Hello students and dear viewers, welcome back again Laksh classes. A very good morning to all of you. And today in this video lecture I would like to discuss about the Lake Operan model. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि लेक ओपेरन मॉडल क्या है, लेक ओपेरन मॉडल को किसने प्रपोज किया था, लेक ओपेरन मॉडल किस तरह का ओपेरन है और लेक ओपेरन की दोनों कंडीशन स्विच ऑफ और स्विच ऑन दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। एज द नेम इंडिकेटेड, लेक ओपेरन मॉडल was given by Jacob and Monod. So the first and most important things regarding the Lake Operan model is that name of the scientist who have proposed the Lake Operan model. तो Lake Operan मॉडल को सबसे पहले इस मॉडल को सबसे पहले बताया था जैकब और मोनाइड ने। किसके लिए? फॉर स्टडिंग जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज द बैक्टीरिया इन ई कोलाई. So the first and most important things which we have to be noted here. प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट है कि लेक ओपेरन मॉडल को सबसे पहले किसने दिया था? जैकब और मोनाइड ने दिया था। किस संदर्भ में दिया था? फॉर स्टडिंग जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। जैकब और मोनाइड महोदय ने प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में ई कोलाई, तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स यानी इश्चराइजिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जीन के रेगुलेशन के अध्ययन के लिए लेक ओपेरन मॉडल को बताया। और किसने बताया? जैकब और मोनाइड ने। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट जैकब एंड मोनाइड दे हैव प्रपोज्ड द मॉडल, लेक ओपेरन मॉडल फॉर स्टडिंग जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। लेक ओपेरन क्या होता है? लेक ओपेरन एक इंड्यूसिबल ओपेरन है। इंड्यूसिबल माने जो इंड्यूस करे। इंड्यूसिबल का मतलब होता है प्रेरित करने वाला ओपेरन है। जनरली लेक ओपेरन क्या रहता है? स्विच ऑफ रहता है। सामान्यतः लेक ओपेरन स्विच ऑफ रहता है, लेकिन इंड्यूस माने प्रेरित हो जाता है। किसके द्वारा? एडिंग ऑफ लैक्टोज। सामान्यतः लेक ओपेरन स्विच ऑफ रहता है। चूँकि लेक ओपेरन एक इंड्यूसिबल ओपेरन है, चूँकि लेक ओपेरन एक इंड्यूस माने प्रेरित करने वाला एक इंड्यूसिबल ओपेरन है, तो जनरली तो लेक ओपेरन स्विच रहता है, लेकिन जैसे ही हम लैक्टोज को ऐड करेंगे तो लेक ओपेरन जो है इंड्यूस हो जाएगा। जनरली लेक ओपेरन स्विच ऑफ रहता है, बट द लेक ओपेरन विल बी इंड्यूस बाई एडिंग ऑफ लैक्टोज। लेकिन जैसे ही लैक्टोज को ऐड करेंगे लेक ओपेरन जो है इंड्यूस हो जाएगा। वी हैव टू स्टडी बोथ कंडीशन। हमको लेक ओपेरन की दोनों दशाओं का अध्ययन करना है। पहला स्विच ऑफ है, तो दूसरा है स्विच ऑन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लेक ओपेरन लेक फॉर लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? ओलिगोसैकेराइड शुगर है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? ओलिगोसैकेराइड शुगर है। ये लैक्टोज है, इट वर्क्स एज ए इंड्यूसर। तो लैक्टोज जो है एक इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज जो है ओपेरन इज ए ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है ना। तो अगर हम लेक ओपेरन के भाव को देखें तो लेक क्या है? लेक मीन्स लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज का काम है, यह इंड्यूसर का काम करता है। इंड्यूस माने उत्प्रेरित करना, इंड्यूस माने प्रेरित करना। और ये ओपेरन क्या है? ओपेरन इज ए ग्रुप ऑफ जीन। आगे बात करते हैं, कंटिन्यू, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और एक एक चीज़ पूरा शीशे की तरह क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? जैसा कि हमने बताया ही, ओपेरन क्या है?
ओपेरान, ओपेरान OPERON। ओपेरान के अंतर्गत दो तरह के जीन आते हैं। पहला है कंट्रोलिंग जीन, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलिंग जीन में आते हैं रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। रेगुलेटर जीन I, प्रमोटर जीन P, ऑपरेटर जीन O। स्ट्रक्चरल जीन में आते हैं ZYA। तो स्ट्रक्चरल जीन आर ऑफ 3 टाइप्स। So we have to be keeping in mind that the operon containing 2 kind of genes. First one is the controlling gene, second one is the structural gene. Controlling gene includes the regulator gene, promoter gene and operator gene. Regulator gene I, promoter gene P, operator gene O, and structural gene includes the ZYA are of 3 type. Now first देखिए, जीन आई है। जीन आई का मतलब है ये रेगुलेटर जीन है, ठीक है। जीन आई मीन्स ये रेगुलेटर जीन है। इट वर्क्स एज ए इनहिबिटर। आई माने होता है इनहिबिटर, रेगुलेट करेगा, इनहिबिट करेगा, दबाएगा, जिसे नाम ही है आई। आई माने इनहिबिटर। जीन आई इज नॉट इंड्यूसर, यहाँ इंड्यूसर नहीं है। जीन आई क्या है? जीन आई ट्रांसक्रिप्शन। जीन आई एक इनहिबिटर का काम करता है, आई फॉर इनहिबिटर। जीन आई जो है नॉट इंड्यूसर। जीन आई क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन आफ्टर ट्रांसलेशन बनाएगी। जीन आई सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, जीन आई ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म्स द रिप्रेसर मैसेंजर RNA एंड दिस रिप्रेसर मैसेंजर RNA आफ्टर ट्रांसलेशन फॉर्म द रिप्रेसर प्रोटीन दैट इज द एक्टिव प्रोटीन। याद रखिएगा, जीन आई इंड्यूसर नहीं है, जीन आई इनहिबिटर है। जीन आई ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएगी रिप्रेसर मैसेंजर RNA। रिप्रेसर मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन के द्वारा बनाएंगे रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन एक एक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ लाइकोपेरान बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड एज नेगेटिव कंट्रोल। क्वेश्चन है कि लाइकोपेरान को नेगेटिव कंट्रोल क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइकोपेरान का जो रेगुलेशन हो रहा है वो रिप्रेसर के द्वारा हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। व्हेन लाइकोपेरान स्विच ऑफ, ठीक है। अभी मैंने बताया कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है बनती है और रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। तो व्हेन लाइकोपेरान स्विच ऑफ, जब लाइकोपेरान स्विच ऑफ होता है, देन एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विथ ऑपरेटर जीन। जैसे ही लाइकोपेरान स्विच ऑफ होता है तब ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो बाइंड कर जाती है ऑपरेटर जीन से। दैट्स वाई, मान इस प्रकार से ऑपरेटर जीन डज नॉट, जो ऑपरेटर जीन होता है डज नॉट आर अनेबल टू रेगुलेट द स्ट्रक्चरल जीन। जैसे ही कुल मिलाकर के जब लाइकोपेरान स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब लाइकोपेरान स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा तो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ऑपरेटर जीन होता है अनेबल टू रेगुलेट द स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन जो है स्ट्रक्चरल जीन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सो दैट, इस प्रकार से स्ट्रक्चरल जीन इज अनेबल टू फॉर्म द प्रोटीन। इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वह प्रोटीन निर्माण नहीं कर पाता है, ठीक है। सेकंड है जीन पी, इसको कहते हैं प्रमोटर जीन। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स एट द पी साइट ऑफ द प्रमोटर जीन। RNA पॉलीमरेज जो है, RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है, वो जा करके प्रमोटर जीन के पी साइट से जुड़ जाता है। दैट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है जीन ओ। जीन ओ माने ऑपरेटर जीन। दिस जीन, यह जीन जो होता है ऑपरेट्स द लाइकोपेरान। ये जीन जो होता है
लाइकोपेरान्स को ऑपरेट करता है, यह जीन्स जो है लाइकोपेरान को ऑपरेट करता है। दिस जीन स्टिमुलेट, यह जीन जो है स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है। यह जीन जो है स्ट्रक्चरल जीन को प्रेरित करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। इस तरह से तीनों जीन हो गए, आई, जीन पी एंड जीन ओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल जीन है, याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल जीन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो 3 प्रकार के हैं। एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट स्ट्रक्चरल जीन्स आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 है जीन जेड, ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इट फॉर्म द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। जीन जेड क्या है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है। जीन वाई क्या है? दिस जीन फॉर्म्स परमिएज एंजाइम, यह जो है परमिएज एंजाइम का निर्माण करता है। जीन ए क्या है? दिस जीन फॉर्म ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, तो जीन ए है जो है वो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनाता है। ऑल द एबव 3 एंजाइम्स आर कंसर्न्ड विद द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ऊपर के जितने तीनों एंजाइम हैं, ऑल द एबव 3 एंजाइम्स, ऊपर के जितने भी तीनों एंजाइम्स होते हैं, दे आर कंसर्न माने संबंधित होते हैं, ब्रेकडाउन माने टूटने से। ऊपर के दिए गए तीनों एंजाइम जो होते हैं लैक्टोज अथवा लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के ब्रेकडाउन यानी उनके टूटने से संबंधित होते हैं, ठीक है। ऑल दीज एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, दे आर रिलेटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। आगे है नेक्स्ट, ठीक है। जैसे लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। वी हैव टू बी ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। अब क्या होगा? इस डाइसैकेराइड लैक्टोज पे जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्शन करेगा, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इस डाइसैकेराइड पर जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्शन करेंगे, यह लैक्टोज ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड शुगर हैं। अब क्या करेगा? जब लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसैकेराइड शुगर में, तो जो बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई है, वो इस गैलेक्टोज और ग्लूकोज को ले लेगा फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बैक्टीरिया यूजेज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरिया है उस ग्लूकोज और गैलेक्टोज का यूज अपने वृद्धि और विकास के लिए करेगा। परमिएज एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परमिएज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द बैक्टीरियल सेल। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट परमिएज एंजाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमिएज की मदद से ही लैक्टोज जो होता है बैक्टीरियल सेल में इंटर करता है। और एक बात हमको और भी ध्यान देनी है, जैसे ये बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में परमिएज एंजाइम थोड़ा बहुत ऑलरेडी पाया भी जाता है। जैसे बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ई कोलाई क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ये मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल है। तो परमिएज एंजाइम इस बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत पाया जाता है। मान लो बाहर के मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल है, तो लैक्टोज जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर तभी इंटर करेगा जब परमिएज एंजाइम मदद करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट दिस परमिएज एंजाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इट हेल्प्स इनटू द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये जो मीडियम में लैक्टोज है, ये तभी इंटर कर पाएगा इसके अंदर, तभी इंटर कर पाएगा, ये जाएगा इसके अंदर, तभी इंटर कर पाएगा इसके अंदर, तभी जाएगा जब परमिएज एंजाइम मदद करेगा, ठीक है। दिस परमिएज एंजाइम इज फाउंड
इन सम क्वांटिटी इनटू द बैक्टीरियल सेल आल्सो। ये परमेज एंजाइम जो है बैक्टीरियल सेल की जो ये मेम्ब्रेन है इसमें कुछ पाया जाता है थोड़ा बहुत मात्रा में। तो ये क्या करता है, लैक्टोज को आसानी से इंटर करा देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। आगे देखिए, बढ़ते हैं। परमेज एंजाइम दैट इज फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। परमेज एंजाइम जो कि बहुत थोड़ी मात्रा में बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई सेल आफ्टर क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो परमेज एंजाइम होता है लैक्टोज को मदद करता है कि यह एस्चेरिचिया कोलाई की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करने में मदद करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए, यहाँ से हम कंडीशन स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, कंडीशन क्या है आपको पता है, जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल रहेगा, एक नंबर 1 कंडीशन, और जब लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फर्स्ट, लाइकोपेरान स्विच ऑफ है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, लाइकोपेरान जब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब लाइकोपेरान मीडियम में अवेलेबल नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, याद रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइकोपेरान स्विच ऑफ। ज़्यादातर मामलों में लाइकोपेरान स्विच ऑफ रहता है। व्हेन लाइकोपेरान स्विच ऑफ, जब लाइकोपेरान स्विच ऑफ रहता है। देन इन द आउटर मीडियम लैक्टोज एब्सेंट। जब लाइकोपेरान स्विच ऑफ रहता है तो बाहर के माध्यम में लैक्टोज एब्सेंट होता है। ठीक है, लाइकोपेरान जैसे नाम है तो लाइक माने होता है लैक्टोज, ओपेरान माने होता है जीन। मैंने बताया था इसमें 2 तरह के जीन आते हैं, कंट्रोलिंग और स्ट्रक्चरल जीन। तो लाइकोपेरान में जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा, यानी मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट रहेगा, तो कंडीशन फर्स्ट फॉलो होगी स्विच ऑफ। हमको 2 कंडीशन पढ़नी है, एक लाइकोपेरान की स्विच ऑफ कंडीशन, एक लाइकोपेरान की स्विच ऑन कंडीशन। तो स्विच ऑफ कंडीशन में लैक्टोज जो है मीडियम में एब्सेंट है। अब देखिए, यहाँ से समझिए बहुत बढ़िया से, यहाँ पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो हम बैक्टीरियल सेल के अंदर बता रहे हैं। लैक्टोज, देखिए ये पूरा जो घटना हो रही है, ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरिया की देखिए बाहर की मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। लैक्टोज जो कि एक इंड्यूसर का काम करता है, लैक्टोज जो कि एक उत्प्रेरक का काम करता है, दैट इज एब्सेंट इन द मीडियम। लैक्टोज जो कि एक इंड्यूसर का काम करता है वह मीडियम में अनुपस्थित है। बैक्टीरियल सेल है, अब लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं, तो लैक्टोज जब मीडियम में नहीं है तो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर PIPO, P क्या है, प्रमोटर जीन है, I क्या है, रेगुलेटर है, O क्या है, ऑपरेटर है, ZYA स्ट्रक्चरल जीन है, मैंने बताया है। ZYA क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, दैट हेल्प इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन है। ZYA आर द स्ट्रक्चरल जीन, they help in synthesizing the various kind of enzyme that helps in the lactose metabolism. PIPO, PI और O, these are controlling gene। P जो है प्रमोटर जीन है, I जो है रेगुलेटर जीन है, O ऑपरेटर जीन है। लैक्टोज जो है इंड्यूसर मीडियम में है नहीं, ये बैक्टीरियल सेल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, I जो है ये इनहिबिट करेगा। I का नाम है रेगुलेटर, इनहिबिटर जीन कहते हैं इसको, मैंने पहले ही बताया था। इनहिबिटर जीन फार्म्स रिप्रेसर मैसेंजर RNA। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन ये होगी, लैक्टोज तो अंदर जा नहीं रहा है, तो जो इनहिबिटर जीन है वो सबसे पहले बनाएगा रिप्रेसर मैसेंजर RNA। किस प्रोसेस के द्वारा बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इनहिबिटर जीन फॉर्म द रिप्रेसर मैसेंजर RNA ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएगा ये रिप्रेसर मैसेंजर RNA, तो बन गया रिप्रेसर मैसेंजर RNA। अब यह रिप्रेसर मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन के द्वारा बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी
और ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होकर के जाकर के जुड़ जाएगी ऑपरेटर से। तो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विथ ऑपरेटर जीन इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। क्योंकि लैक्टोज की अनुपस्थिति में, अगर लैक्टोज होगा तो ये जा करके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगी। लैक्टोज की अनुपस्थिति में ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ जाएगी किससे? ऑपरेटर जीन से। तब क्या होगा आगे देखिए, यहाँ मेंशन है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विथ ऑपरेटर। लैक्टोज की अनुपस्थिति में एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है? वो जाकर के बाइंड कर जाती है ऑपरेटर जीन से एंड प्रिवेंट्स ओपेरान फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही लैक्टोज की अनुपस्थिति में स्विच ऑफ कंडीशन चल रही है, यानी लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं है, ये याद रखिएगा, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बन गई है, तो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है? जा करके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी, और जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड करेगी ये प्रिवेंट कर देगी, रोक देगी किसको? ओपेरान को। जैसे ही ये जाएगी यहाँ इस ओपेरान को रोक देगी, किसके लिए? प्रिवेंट कर देगी ओपेरान को फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक देगी। इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट अकर। तो जैसे ही लैक्टोज अनुपस्थित होगा या लैक्टोज की अनुपस्थिति में एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाएगी, और जैसे ही ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगी तो जो ओपेरान है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन की अनुपस्थिति में प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट अकर्स, और ऐसी कंडीशन में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। दिस इज द स्विच ऑफ कंडीशन। ठीक है। सेकंड है, एंड नाउ व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विथ ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगी, देन आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड विद द प्रमोटर। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है, रिप्रेसर प्रोटीन तो बाइंड ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है, लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर के प्रमोटर से बाइंड नहीं हो पाता है। तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज जाकर के प्रमोटर से बाइंड नहीं होगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जाकर के प्रमोटर से बाइंड नहीं करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन डज नॉट अकर, और ट्रांसक्रिप्शन होता नहीं है। बिकॉज फॉर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज मस्ट बी नीडेड, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन तो ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर से बाइंड नहीं करता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, और ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, जब लैक्टोज जो है एब्सेंट होता है मीडियम में, देन स्ट्रक्चरल जीन, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे जेड जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जो है ट्रांसएसिटिलेज, और वाई जो है परमिएज एंजाइम को बना नहीं पाता है। लैक्टोज एब्सेंट है, तो व्हेन द लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, जब लैक्टोज मीडियम में अनुपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चरल जीन है, जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जो है ट्रांसएसिटिलेज, और वाई जो है परमिएज का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑल ऑफ द एबव थ्री रिलेटेड विद द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, इनकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड होते हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से, और ये तीनों एंजाइम जो है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है और लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रक्चरल जीन जो है इन तीनों एंजाइम का निर्माण नहीं करते हैं। कंडीशन सेकंड देखिए, स्विच ऑन कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लैक्टोज अवेलेबल है मीडियम में। ठीक है। कंडीशन सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, लाइकोपेरान स्विच ऑन है, लैक्टोज इंड्यूसर इज एडेड इन द मीडियम। अभी जो बैक्टीरियल सेल है इसके बाहर लैक्टोज अवेलेबल है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जाकर के भी जुड़ेगा प्रमोटर से। ठीक है, ये जाकर प्रमोटर से जुड़ जाता है अभी इसमें, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा इसको अच्छे से समझिए, यहाँ लैक्टोज अवेलेबल है, पूरी बैक्टीरियल सेल के अंदर सारी घटनाएं चल रही हैं। ऑल द प्रोसेसेस दैट इज हैपनिंग इन द बैक्टीरियल सेल वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट PIP आपको पता है प्रमोटर है, इनहिबिटर है, ऑपरेटर है, ZY स्ट्रक्चरल जीन है, सब पहले जैसा है, कोई बताना नहीं है। अब क्या होगा, मीडियम में लैक्टोज एडेड,
यहाँ पर मीडियम में लैक्टोज को ऐड कर दिया गया है। लैक्टोज क्या है, इंड्यूसिबल ओपेरान है, यानी इंड्यूस करेगा। अभी बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन में पाया जाता है परमिएज एंजाइम, मैंने पहले ही बताया था। परमिएज एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को जो है मदद करेगा कि लैक्टोज जो होता है इस आउटर मीडियम से इंटर कर जाएगा सेल के अंदर। लैक्टोज क्रॉस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन ड्यू टू द परमिएज एंजाइम। ठीक है, परमिएज एंजाइम की मदद से लैक्टोज जो है क्रॉस करके इस मीडियम के अंदर इंटर कर जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। आई जो इनहिबिटर जीन है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएगा रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। अब रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। अभी बन गई रिप्रेसर प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। अब चूँकि लैक्टोज इस मीडियम में अवेलेबल है, लैक्टोज एक इंड्यूसिबल ओपेरान है, लैक्टोज इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया, तो यहाँ इधर रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। आई जो है इनहिबिटर जीन है, ट्रांसक्रिप्शन करके बना लिया रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा बना लिया रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन आकर के इस लैक्टोज, अब इधर से क्या हुआ, इधर से लैक्टोज आ गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये बैक्टीरियल के मेम्ब्रेन है, पूरी घटना बैक्टीरियल सेल के अंदर चल रही है। यहाँ से आ गया लैक्टोज। अब रिप्रेसर प्रोटीन और लैक्टोज दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। लैक्टोज जिसको हम एलो लैक्टोज कहते हैं, एलो लैक्टोज इज द अदर फॉर्म ऑफ लैक्टोज। तो अब रिप्रेसर प्रोटीन और लैक्टोज दोनों आपस में जुड़ करके बना लेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद द लैक्टोज और एलो लैक्टोज। कुल मिला करके देखिए, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करके बना लेंगे। ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगी लैक्टोज या एलो लैक्टोज से। और इस कंडीशन में जो जैसे ही देखिएगा, जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन इस लैक्टोज से बाइंड करेगी, यह रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी और ये जा करके इस ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। पहले वाले कंडीशन में क्या था, स्विच ऑफ कंडीशन में क्या था कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से जुड़ जाती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद द लैक्टोज और एलो लैक्टोज and after binding with the lactose this repressor protein will be inactive। आगे हम बताएंगे, थोड़ा सा इस यहाँ भी समझ लीजिए। स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएंगे लैक एम RNA। इनको हम लैक मैसेंजर RNA कहते हैं, इनको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA कहते हैं, बन जाता है। तो अब क्या होगा, ड्यू टू ट्रांसलेशन आप जानते हैं, जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, वाई जीन जो है परमिएज एंजाइम बनाता है, ए जीन जो है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनाता है। ठीक है। तो अब जो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में। क्योंकि लैक्टोज आ गया है मीडियम में ना, तो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, इसका प्रयोग जो है बैक्टीरियल सेल करती है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट all three genes ZYA after the process of transcription they are forming the like messenger RNA, that is the polycistronic messenger RNA formed। ठीक है। और इधर क्या होगा, ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होगा, ZY, ये तीन जीन है, Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, A बनाएगा, Y बनाएगा परमिएज, A बनाएगा ट्रांसएसिटिलेज। ऑल थ्री एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये तीनों एंजाइम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। लैक्टोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिसका उपयोग बैक्टीरियल अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करती है। यहाँ की बात क्लियर हो ही गई है। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा रिप्रेसर मैसेंजर RNA बनेगा, ट्रांसलेशन के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। यह रिप्रेसर प्रोटीन बाहर से जब लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल है, परमिएज के द्वारा जैसे ही लैक्टोज अंदर आएगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है फ्यूज कर जाएगी लैक्टोज से, बनाएगी, फ्यूज कर जाएगी। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है बाइंड कर जाएगी लैक्टोज से। तो जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड करेगी, यह रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी। आगे देखिए। ठीक है। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इज अनेबल टू ज्वाइन विद द ऑपरेटर जीन एंड इट इज ऑलरेडी नॉट ज्वाइन विद द प्रमोटर। तो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाती है, और यह पहले से पता है कि यह प्रमोटर से जुड़ी नहीं है। तो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर से बाइंड कर नहीं पाती है और प्रमोटर से यह जुड़ी नहीं है। फिर क्या होगा, RNA पॉलीमरेज जाकर के प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा।
प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, और पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन कर जाएगा प्रमोटर से एंड ओपेरॉन ट्रांसक्राइब स्ट्रक्चरल जीन। और ऐसी कंडीशन में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा तो ओपेरॉन क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, जैसे यहाँ पर दिखाया है ना, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ऑन द स्ट्रक्चरल जीन, और बन जाएगा क्या, लाइक एम आरएनए, यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, जब तक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा, लाइक एम आरएनए यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक एम आरएनए नहीं बनेगी, तब तक ये जेड वाई ये तीनों जीन इन तीनों एंजाइम का निर्माण नहीं करेंगे। अब क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, लाइक मैसेंजर आरएनए यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए बन जाएंगे। ड्यू टू ट्रांसलेशन, लाइक जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, जेड जीन बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाएगा परमिएज, ये बनाएगा ट्रांसएसिटिलेज। अब क्या होगा, ऑल थ्री एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों एंजाइम जो है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बैक्टीरिया यूजेज दीज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बैक्टीरिया इन ग्लूकोज और गैलेक्टोज का यूज करती है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में। एंड रिप्रेसर प्रोटीन सेपरेट फ्रॉम लैक्टोज, और ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, तब रिप्रेसर प्रोटीन जो है लैक्टोज से अलग हो जाएगी। भाई ये पूरा वर्क कंप्लीट हो गया ना, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो गया, लैक्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, बैक्टीरिया ने उस लैक्टोज का यूज कर लिया, यानी जो न्यूट्रिएंट्स लेना था बैक्टीरिया को उसने ले लिया, लैक्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो बैक्टीरिया ने इस ग्लूकोज और गैलेक्टोज का उपयोग कर लिया। अब क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो है सेपरेट हो जाएगी लैक्टोज से, रिप्रेसर प्रोटीन जो है अलग हो जाएगी लैक्टोज से, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट लास्ट और फाइनल, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगी प्रमोटर से एंड द ओपेरॉन व्हिच इज स्विच। अब क्या होगा, इनएक्टिव जो थी वो एक्टिव हो गई, तो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के प्रमोटर से जुड़ जाएगी, और जो ओपेरॉन स्विच एंड द ओपेरॉन व्हिच इज स्विच ऑन नाउ चेंज इनटू स्विच ऑफ, जो ओपेरॉन स्विच ऑन था अब क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ। एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हमको कुछ पॉइंट नोट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नोट, इन फर्स्ट केस स्विच ऑफ लैक्टोज एब्सेंट था, पहले कंडीशन में स्विच ऑफ था, लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट था, इन द मीडियम देन नो जीन एक्सप्रेशन अकर्स इन लाइकोपेरॉन। तो जब लाइकोपेरॉन मीडियम में एब्सेंट था तो कोई भी लाइकोपेरॉन में जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डज नॉट अकर्स। हम केवल इतना जानना है कि जब तक लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक कोई भी किसी भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हमको पढ़ना ही है। तो जब तक मीडियम में इन द फर्स्ट केस स्विच ऑफ लैक्टोज एब्सेंट था, तो ऐसी कंडीशन में मीडियम में नो जीन एक्सप्रेशन अकर्स इन लाइकोपेरॉन, तो लाइकोपेरॉन में किसी भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डज नॉट अकर्स, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई। इट मीन्स दैट आउटर मीडियम, इसका मतलब है कि आउटर मीडियम एज लाइक लैक्टोज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन में, किसी भी जीन के प्रदर्शन में, किसी भी जीन के एक्सप्रेस करने में आउटर जीन लैक्टोज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड कंडीशन मैंने बताया जिसमें लैक्टोज अवेलेबल था मीडियम में, जब लैक्टोज अवेलेबल हुआ तभी देखिए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तभी सारे स्ट्रक्चरल जीन जो है वो में ट्रांसलेशन हुआ, तभी वो लोग जो है डिफरेंट एंजाइम्स बनाए, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हुआ। कुल मिला करके जीन एक्सप्रेशन के लिए लैक्टोज का मीडियम में होना बहुत ज़रूरी है, तभी लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। आपको पूरा का पूरा मैंने पूरा लाइकोपेरॉन मॉडल वर्ड बाय वर्ड, स्विच ऑफ कंडीशन, स्विच ऑन कंडीशन दोनों मैंने बताया, एक एक पॉइंट मैंने मेंशन किया कि कौन प्रमोटर है, कौन ऑपरेटर है, कौन रेगुलेटर है, कौन आई जीन है, कौन पी जीन है, कौन ओ जीन है। एक एक पॉइंट को अलग पहले मैंने सेपरेट बताया, फिर मैंने दोनों कंडीशंस को बताया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जिससे फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।